हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होली के थीम पर कैसे बना सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन हम होली के लिए कैसे बना सकते हैं पावर पॉइंट में बिल्कुल आसान तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन कर लेना होगा, मतलब आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में पावर पॉइंट को अपने ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हम पावर पॉइंट पर क्लिक करके पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। अब पावर पॉइंट ओपन हो जाने के बाद यहाँ से आपको पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना होगा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद फिर पहले तो आपको अपने पेज में से इसको हटा देना है। इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा, वो हट जाएगा। अब हटाने के बाद पहले तो आपको पेज में बैकग्राउंड में एक कलर लगाना है, मतलब बैकग्राउंड में डायरेक्ट कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर पिक्चर और टेक्सचर फाइल का ऑप्शन मिल रहा है, तो पिक्चर और टेक्सचर फाइल पे जाएंगे। फिर नीचे इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इंसर्ट पे जाके आप इमेज इंसर्ट कर लीजिएगा। अब जैसे इस वीडियो में जितना भी पीएनजी वगैरह यूज किया गया है सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा होली से रिलेटेड। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके सभी पीएनजी डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम में रख लीजिएगा, लैपटॉप या कंप्यूटर में। इतना करने के बाद अब जैसे देख सकते हैं इसमें इतना ज़्यादा पीएनजी है, इसमें से जो भी पीएनजी आपको सही लगेगा आप यूज कर लीजिएगा। पीएनजी डाउनलोड करके रखिएगा। मान लीजिए हमको ये वाला लगाना है, इसको सिलेक्ट करके हमने इंसर्ट किया। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमारे पहले वाले स्लाइड में इस तरीके से पीएनजी लग गया। अब पीएनजी लगाने के बाद इसमें हमें क्या करना है कि पहले तो टेक्स्ट भी लेकर एक लिख लेना है। तो यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं। फिर इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से वर्ड आर्ट में जाएंगे। अब वर्ड आर्ट में जाने के बाद कोई भी एक टेक्स्ट वाला फॉर्मेट ले लीजिएगा। अब तो कोई भी एक टेक्स्ट वाला फॉर्मेट लेने के बाद इसमें पहले तो हम लिख लेंगे हैप्पी, क्योंकि हम होली से रिलेटेड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पहले तो हैप्पी ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम हटा के फिर कैप्स लॉक चालू करते हैं। कैप्स लॉक चालू करने के बाद फिर यहाँ पर लिख लेंगे हैप्पी। तो कुछ इस तरीके से हमने हैप्पी लिख लिया है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम होम पे जाते हैं। अब होम पे जाके पहले तो फ़ॉन्ट का साइज़ ही बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लिए। फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा करने के बाद अभी इसमें जो फ़ॉन्ट स्टाइल लगा है वो नॉर्मल है, तो इसमें हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। अब आप भी स्क्रॉल करके अपने सिस्टम में देखिएगा, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लगेगा आप उसमें से कोई भी एक अप्लाई कर लीजिएगा। मान लीजिए हम इसमें ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें हमने ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर दिया। फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब ऊपर करने के बाद टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल ब्लैक रहेगा तो उतना सही नहीं दिखेगा। तो मान लीजिए इस टेक्स्ट का कलर हम चेंज करके रेड कर दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेक्स्ट का कलर हमने रेड कर दिया। फिर इतना करने के बाद अब इसी में हमको शैडो वगैरह भी अप्लाई करना है। तो यहाँ से हम सेव फॉर्मेट पे जाते हैं। नीचे लास्ट वाले टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट इफेक्ट में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग शैडो मिल जाएगा, तो कोई भी इसमें से आपको एक शैडो अप्लाई कर लेना होगा। तो मान लीजिए इसमें हम ये वाला शैडो अप्लाई कर दिए। फिर टेक्स्ट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सिंपल कोई एक ब्लैक कलर का आउटलाइन लगा दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब इतना करने के बाद नीचे अब आपको एक आध दो पीएनजी ऐड कर लेना होगा। तो यहाँ से हम उसके लिए जाते हैं इंसर्ट पे, फिर उसके बाद पिक्चर में, अब उसके बाद दिस डिवाइस में। अब दिस डिवाइस में जाने के बाद अब इसमें फिर से हम देख लेंगे जो भी पीएनजी सही लगेगा हम उसको नीचे कुछ ऐड कर देंगे वहीं पर जो खाली जगह आपका दिख रहा है। तो इसमें हम स्क्रॉल करके पहले देख लेते हैं कौन सा पीएनजी लगाना है। मान लीजिए एक ये वाला पीएनजी हमको ऐड करना है। फिर और नीचे जाते हैं। अब नीचे जाने के बाद जैसे कि देख सकते हैं इसमें एक ये वाला पीएनजी है, ये दोनों मान लीजिए हमको ऐड करना है। तो कंट्रोल के साथ हम इसको भी क्लिक कर लेंगे, या फिर ये वाला जो भी ऐड करना रहेगा उसको हम कंट्रोल के साथ क्लिक कर लेंगे ताकि दोनों सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पीएनजी आ गया। पहले तो दोनों को छोटा कर लें। कुछ इस तरीके से दोनों को हमने छोटा किया। अब छोटा करने के बाद इसमें से पहले एक ये वाला सिलेक्ट करके इसको हम यहाँ पर सेंटर में रख देते हैं कुछ इस तरीके से। इसको यहाँ पर हमने सेंटर में रख दिया। फिर इसको सेंटर में रखने के बाद इसको इधर साइड में रखेंगे। इसका भी साइज़ थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब इसको पहले तो रोटेट कर लीजिएगा। साइज़ इतना सही है मान लीजिए, इसको थोड़ा सा रोटेट करके फिर इसका भी एक डुप्लीकेट ले लेंगे कंट्रोल डी करके। तो कंट्रोल डी जैसे ही करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर ये डुप्लीकेट वाला इस साइड लगा देंगे। इसको इधर लगा के हमने इतना रोटेट किया, इधर इतना हो गया हमारा। अब पहला स्लाइड हमारा कंप्लीट हो गया। अब पहला स्लाइड कंप्लीट होने के बाद फिर इसी का हम पूरे स्लाइड का ही एक डुप्लीकेट करेंगे। पूरे स्लाइड का ही डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट यूज करिएगा कंट्रोल शिफ्ट डी। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे देखेंगे यहाँ पर दो स्लाइड आपका आ गया। तो अब दूसरे वाले स्लाइड में जाके यहाँ पर इसमें हम क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद अब इस फिर से यहाँ पर चेंज करना होगा। यहाँ पर होली के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर हमने होली लिख दिया। फिर इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद फिर से जाएंगे यहाँ से टेक्स्ट फिल में। टेक्स्ट फिल में जाके इसको मान लीजिए हमने ग्रीन कलर से कर दिया। कुछ इस तरीके से इसको हमने ग्रीन कलर से कर दिया। फिर अब इसी के नीचे हमको फिर से एक नया स्लाइड लेना है। तो फिर से अब जैसे कि नया स्लाइड नहीं लेना है, इसी का फिर से हमें एक डुप्लीकेट करना है।
तो कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे, फिर से एक डुप्लीकेट हो जाएगा। अब डुप्लीकेट करने के बाद इसमें हम फिर से चेंज करके ईयर इस बार लिखेंगे। तो जैसे हमारा डे कंप्लीट हो गया, अब इस बार ईयर लिखना है 2026। तो जिस ईयर के रिलेटेड मतलब जिस ईयर पे आप ये बना रहे होंगे अपना ईयर लिख लीजिएगा। तो इसको सिलेक्ट करके अब इसमें हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये वाला फॉन्ट स्टाइल इतना सही नहीं लग रहा है। तो इसमें मान लीजिए एरियल ब्लैक अप्लाई कर दिए। एरियल ब्लैक अप्लाई करने के बाद बोल्ड करना है, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा। बोल्ड वैसे भी ये पहले से ही रहता है। फिर अब इतना करने के बाद इसका कलर चेंज करके कोई और कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हम जाते हैं सेव फॉर्मेट में, टेक्स्ट फील्ड में जाके इसका कलर यहाँ से स्काई ब्लू अप्लाई कर दिए। कुछ इस तरीके से सभी में अलग अलग कलर दे देंगे। अब इतना करने के बाद लास्ट में एक स्लाइड और ऐड करना है। तो फिर से हम कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट डी करना होगा, पहले तो स्लाइड पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल शिफ्ट डी। फिर इतना करने के बाद अब इस वाले पेज में कंट्रोल ए करके ये सब हम हटा देंगे। सब हटाने के बाद इसमें बस हमको एक एक्स्ट्रा पीएनजी ऐड कर देना है, जो कि यहाँ से हम जाते हैं पिक्चर्स में जाके फिर उसके बाद दिस डिवाइस। अब दिस डिवाइस में जाके फिर देख लेते हैं वो वाला पीएनजी कहाँ पर है। तो जैसे थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, मान लीजिए ये वाला पीएनजी इसमें हमको ऐड करना चाहते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके हमने कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया। अब इंसर्ट करने के बाद पहले तो इसको हम यहाँ से पहले तो बड़ा कर लेंगे, क्योंकि हमको इसको पूरे पेज में लगाना है कुछ इस तरीके से। तो इस पीएनजी को हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं। इस पीएनजी को मान लीजिए हमने इतना बड़ा कर लिया। फिर अब इतना करने के बाद जैसे कि देख सकते हैं हमारा अब इसमें पीएनजी वगैरह लग गया है, पूरा टेक्स्ट वगैरह लिखा के कंप्लीट हो गया है। टेक्स्ट में शेड वगैरह देना रहेगा, दे दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अब हमको इसमें अलग अलग इफेक्ट भी अप्लाई करना रहेगा। तो अगर आप इसमें अलग अलग इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे ये जो लगा हुआ है इसमें हम इफेक्ट नहीं लगाना चाहते हैं या फिर लगाना है, इसमें भी लगा सकते हैं। आप इसमें कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करिए दोनों को सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से जाइएगा ट्रांजिशन एनिमेशन पे जाने के बाद यहाँ से जाइएगा ऐड इफेक्ट या फिर ऐड एनिमेशन पे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग एनिमेशन मिल जाएगा। तो इसमें जितने भी हैं सभी पे क्लिक करके देखिएगा, कुछ इस तरीके से अलग अलग दिख जाएगा। तो ऐसे ही सभी स्लाइड में जाके इसको हम सभी में सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ सभी में सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही सेम इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ से ऐड इफेक्ट में जाके फिर से यही हमने पल्स वाला इफेक्ट लगा दिया। फिर ऐसे ही इस पर भी क्लिक करते हैं। इस पर भी क्लिक करने के बाद इसमें भी ये जो दोनों है दोनों को फिर से कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके फिर से ऐड में जाके यहाँ से पल्स वाला फिर से हमने लगा दिया। कुछ ही तरीके से तीनों में हमने ये लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि पहले वाले स्लाइड पे क्लिक करेंगे। पहले वाले स्लाइड पे क्लिक करने के बाद इसमें हमको अब ट्रांजिशन लगाना है। जैसे कि अभी हमने एनिमेशन इसमें लगा दिया। अब इसमें एनिमेशन लगाने के बाद अब हमको पूरे स्लाइड में ट्रांजिशन लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम इसमें थोड़ा सा और नीचे क्लिक करते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको वॉर्टेक्स करके मिलेगा। तो इसको हम इस पर क्लिक करके अप्लाई कर लेंगे। कुछ इस तरीके से देखेंगे हमारा ये वाले में इसमें निकल कर आएगा। फिर ऐसे ही सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे। सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद फिर से इसमें हम वर्टेक्स अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर से हमने और थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर फिर से हमने एक वर्टेक्स अप्लाई किया। अब इस बार देख सकते हैं इसमें डायरेक्शन इधर से चेंज हो गया है। फिर इतना हो गया। फिर उसके बाद तीसरे वाले पे क्लिक करते हैं। तीसरे वाले पे क्लिक करने के बाद फिर इसमें वही सेम इफेक्ट लगाते हैं। सेम वही इफेक्ट लगाने के बाद अब इस बार डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम इफेक्ट ऑप्शन में जाते हैं। इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज करके मान लीजिए फ्रॉम बॉटम कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही लास्ट वाले स्लाइड पे क्लिक करते हैं। अब लास्ट वाले में आने के बाद इसमें हम इफेक्ट थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो पहले हम नीचे स्क्रॉल करके देख लें, अब इसमें से जो भी इफेक्ट सही लगे अब इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लास्ट वाले में ये वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से लास्ट वाले में हमने ये वाला इफेक्ट लगा दिया। तो ऐसे ही सभी में आपको इस तरीके से इफेक्ट अप्लाई कर लेना होगा अलग अलग। मतलब आपको अलग अलग ट्रांजिशन लगाना है तो अलग अलग लगाइए, सेम लगाना है तो सेम ट्रांजिशन लगा दीजिएगा। तो इतना ट्रांजिशन लगाने के बाद अब आप अपने सिस्टम में जैसे ही F5 बटन प्रेस करेंगे, F5 बटन प्रेस करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका स्लाइड इसमें प्ले हो जाएगा। यहाँ पर ये पहला स्लाइड हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा दूसरा स्लाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हमारा ये तीसरा स्लाइड आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे ही हमने एक बार लास्ट स्लाइड इसमें ऐड किया है तो कुछ इस तरीके से हमारा लास्ट स्लाइड हो जाएगा। यहाँ पर इतना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी कुछ इस तरीके से अलग अलग स्लाइड में टेक्स्ट वगैरह लिखकर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं।